स्वास्थ्य से संबंधित जो विभिन्न ग्रंथ हैं उनमें सैकड़ों तरह के या कहें उसमें हजारों तरह के योगासनों का उल्लेख आया है। और जितने भी योगासन हैं उनकी अपनी विशिष्टता है, वो अपनी विशिष्ट क्षमता रखते हैं और उनका हमारे शरीर पर ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। यदि मैं बात करूँ शीर्षासन की, आपने शीर्षासन के विषय में सुना होगा। शीर्षासन का अर्थ है अपने शरीर को विपरीत कर देना, बिल्कुल उल्टा करना। हम सामान्यतः जन्म के पश्चात या जब हम चलना सीखते हैं तो पैरों के बल खड़े हो जाते हैं, सिर हमारा आकाश की तरफ रहता है और ये स्थिति यथावत बनी रहती है। लेकिन शीर्षासन में हम शरीर की इस स्थिति को बदलते हैं और शरीर का पूरा भार सिर के जो बीचों बीच जो स्थान है, जिसे ब्रह्म केंद्र कहते हैं या फिर सहस्त्रार का केंद्र मानते हैं, वहाँ पर उसको शरीर के पूरे शरीर के भार को इस रूपांतरित कर लेते हैं। इसमें हमारे पैर आकाश की तरफ रहते हैं, हमारे हाथ जमीन पर रहते हैं, धड़ पूरा सीधा रहता है और शरीर का पूरा भार हमारे सिर के ऊपर रहता है। तो ये शीर्षासन है। शीर्षासन को योग शास्त्र में योगियों ने जो आसन है उनकी रानियाँ कहा गया है, क्योंकि इस एक अकेले आसन से हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, जो भी आंतरिक अंग हैं, वो प्रभावित होते हैं, उनकी गुणवत्ता में, उनकी कार्यक्षमता में सुधार होता है। क्योंकि जब हम शरीर को सामान्य शारीरिक अवस्था के बिल्कुल उल्टा कर देते हैं तो हमारा न केवल रक्त संचार ही बदलता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में रक्त का संचार पैरों से, पेट से, या जो नाभि के नीचे का क्षेत्र है, नाभि के नीचे का जो स्थान है, वहाँ सब पूरा रक्त संचार हृदय की तरफ और फिर हृदय से हमारे मस्तिष्क की तरफ प्रभावित होने लगता है। तो ये एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि सामान्यतः हमारे मस्तिष्क में हमारे शरीर की जो खून की जो गति है, खून का जो मात्रा है, उसका सिर्फ 10वां अंश ही हमारे मस्तिष्क को मिलता है। लेकिन जब हम शीर्षासन की स्थिति में रहते हैं तो ये रक्त की ये मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए हमारे मस्तिष्क में, मस्तिष्क के जो केंद्र हैं, मस्तिष्क के जो कोशिकाएं हैं, उनको अतिरिक्त मात्रा में रक्त का प्रवाह मिलने लगता है। रक्त के प्रवाह के साथ उन कोशिकाओं को अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, अतिरिक्त मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन खून में ऑक्सीजन और पोषक तत्व के अलावा, ग्लूकोज के अलावा भी बहुत सारे रसायन रहते हैं। हमारे खून के अंदर करीब 15,000 तरह के रसायन रहते हैं, जिन सब की उपयुक्तता हमारी मस्तिष्क की कोशिकाओं को मिलती है। इसलिए यदि जो व्यक्ति नियमित रूप से शीर्षासन का प्रयोग करता है, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती जाती है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। मन यदि अस्त व्यस्त रहता है, मन में यदि उथल पुथल की संभावना रहती है, मन में उच्चाटन का भाव रहता है, या भय या तनाव की स्थिति बनी रहती है, मन में स्वतः कोई डरावने ख्याल आने लगते हैं, या हम मानसिक व्याधियों की तरफ बढ़ते जाते हैं, या हमें नींद नहीं आती है, तो ऐसी सभी परिस्थितियों के लिए शीर्षासन सर्वश्रेष्ठ है। इससे न केवल हमारी जो नेत्र ज्योति है बढ़ती है, क्योंकि आँखों को भी तो अत्यधिक मात्रा में रक्त प्रवाह के साथ पोषक तत्व और दूसरे रसायन प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए आँखों में जो नेत्र ज्योति की गिरावट है वो नहीं आती है, बल्कि यदि नेत्रों में किसी तरह की खराबी आने लगी है, किसी तरह की त्रुटि पैदा होने लगी है, तो शीर्षासन के प्रयोग से वो भी रुक जाती है। बालों को इससे अतिरिक्त मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं, और यदि नियमित रूप से हम शीर्षासन का प्रयोग करते हैं तो हमारे मस्तिष्क को अतिरिक्त मात्रा में जो प्राणवायु की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है, मानसिक स्थिति में स्थिरता आती है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, और इसके बहुत सारे लाभ हैं। और जो नियमित रूप से शीर्षासन का अभ्यास करते हैं, उसकी जो चेहरे की आवा है, चेहरे की जो क्रांति है, निरंतर बढ़ती जाती है, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती। इसलिए बुढ़ापा भी ऐसे लोगों को विलम्ब से आता है, और ये ज़्यादा समय तक तरोताज़ा और अपने आप को पौरुषवान अनुभव करते हैं। क्योंकि शीर्षासन में पैर की तरफ का जो रक्त संचार है वो उदर की तरफ तीव्र गति से होता है। इसलिए जो उदर के हमारे पेट की नाभि के आसपास के जो अंग हैं, चाहे वो जननेंद्रिय हो, स्त्रियों के अंदर यदि कहें तो गर्भाशय का क्षेत्र हो, यूट्रस का क्षेत्र हो, ओवरी हो, तो उनको भी अतिरिक्त मात्रा में रक्त संचार मिलता है। तो उससे यदि स्त्रियों में मासिक चक्र संबंधी कोई व्याधि है, या उनको रक्त प्रदर का शिकायत रहती है, या उनको गर्भ धारण नहीं रहता है, या उनको गर्भपात होता रहता है, उनके शरीर के अंदर
यदि जो शिशु जन्म लेने वाले शिशु हैं वो कमज़ोर निर्बल पैदा होते हैं तो शीर्षासन के अभ्यास से उनको इस रोग से भी मुक्ति मिल जाती है। किडनी के लिए, पाचन तंत्र के लिए तो ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाचन की क्रिया से सुधरती है, पेट में गैस नहीं बनती, और जो आप आहार के रूप में जिन पोषक तत्वों का ग्रहण करते हैं वो पोषक तत्व भी आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। वो पोषक तत्व प्राप्ति नहीं होती, आपके शरीर में उनका यथोचित इस्तेमाल भी होता है, इसलिए शरीर में किसी तरह की कमी नहीं आती, ना तो आपके शरीर में कोई विकृति पैदा होती है। इतना ही नहीं, आज के युवाओं में एक बीमारी रहती है, उसको शीघ्रपतन कहते हैं, या जिनके स्पर्म घट जाते हैं, वीर में स्पर्म की संख्या घटती चली जाती है, तो शीर्षासन के अभ्यास से उनकी वीर में शुक्राणु की संख्या बढ़ने लगती है और वो शीघ्र पतन की समस्या से मुक्ति पा लेते हैं। इसलिए वो अपनी पौरुष शक्ति पर अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रण भी स्थापित कर लेते हैं। ये ग्रस्त जीवन के लिए और पौरुष शक्ति के संवर्धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह शीर्षासन के और भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं, बहुत सारी उपयुक्ताएँ हमारे सामने आती हैं। शीर्षासन तो समझ गए कि हमें सिर के बल खड़ा होना है, लेकिन शीर्षासन से मिलते जुलते और भी कई आसन हैं। जैसे आपने सर्वांग आसन का सुना होगा, सर्वांग आसन में के पास भी सर्वांग आसन के नियमित अभ्यास से भी शीर्षासन जैसे लाभ मिलते हैं, लेकिन सर्वांग आसन और शीर्षासन में एक अंतर रहता है। शीर्षासन में शरीर का पूरा वजन हमारे सिर के मध्य बिंदु पर रहता है, लेकिन सर्वांग आसन में शरीर का वजन सिर की बजाय जो गर्दन का मूल है उस पर और कंधों पर केंद्रित रहता है। लेकिन एक और आसन होता है, इसको विपरीत करणी आसन कहते हैं, उसमें शरीर का पूरा भार कमर के ऊपरी हिस्से पर आता है, गर्दन के मूल और जो हमारे जो कंधे हैं उन पर वो विभाजित हो जाता है। एक और आसन है जो वो भी बिल्कुल विपरीत स्थिति पैदा करता है, उसको हम कहते हैं हलासन या अर्ध हलासन, या फिर हम कहते हैं कि समकोण आसन। तो उनका भी लाभ मिलता है, लेकिन जो शीर्षासन है वो अमोघ है, उसका लाभ पूरी तरह में मिलता है, क्योंकि इसका प्रभाव शरीर के सभी केंद्रों में मिलता है। इसलिए यदि जो नियमित रूप से सर्वांगासन का प्रयोग करते हैं, उनकी जो मांसपेशियां हैं, जो स्नायु तंत्रिका हैं, वो दोनों में तालमेल बैठता है। इसलिए ऐसे लोग सहजता से अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित कर पाते हैं, यहाँ तक कि उनकी गतिविधियाँ नियंत्रित रहती हैं। उनके शरीर में ना तो टेढ़ापन आता है, ना वक्रता आती है, और उनकी रीढ़ की हड्डी लचकदार बनी रहती है। इससे उनमें निरोगता की संभावना, उनमें दीर्घ जीवन पाने की संभावना बढ़ जाती है। नियमित रूप से जो लोग शीर्षासन का अभ्यास करते हैं वो निश्चित रूप से शतायु को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आज तक एक बार भी नहीं देखा गया जो नियमित रूप से शीर्षासन का अभ्यास करता है जिसकी अल्प काल में मृत्यु हुई हो। क्योंकि शीर्षासन के अभ्यास से न केवल मस्तिष्क को अतिरिक्त पोषक तत्व मिलते हैं, बल्कि शरीर के जितने भी आंतरिक अंग हैं उनकी कार्य क्षमता यथावत रहती है। उनकी जो आंतरिक अंग हैं उनमें किसी तरह की निर्बलता नहीं आती और उनमें ना तो किसी रोग की शुरुआत होती है। तो शीर्षासन बहुत महत्वपूर्ण है। आप नियमित रूप से शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं, और शीर्षासन का अभ्यास करना कोई मुश्किल भी नहीं है। आप यदि इसका अभ्यास करना चाहते हैं तो कमर के बल आप ज़मीन पर या समतल किसी तख्त आदि पर लेट सकते हैं। तख्त पर ना लेटें तो अच्छा है, क्योंकि तख्त पर आपको सहारा लेने के लिए कभी दीवार की ज़रूरत पड़ सकती है या किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है। हाँ, ज़मीन पर लेटकर, पृथ्वी पर लेटकर यदि शीर्षासन का अभ्यास करने हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। तो आप ज़मीन पर पीठ के बल लेट जाइए। लेटने से पहले मोटी दरी या कंबल बिछा लीजिए, क्योंकि ज़मीन से आपको पीठ को कुछ परेशानी आ सकती है। तो ऐसे में शरीर को भी बिल्कुल स्थिर रख के आपकी पीठ है, आपकी पैर हैं, आपका गर्दन एक सीध में रहनी चाहिए, और हाथ हथेलियों के माध्यम से ज़मीन पर टिके रहने चाहिए। और हाथों को दबाव देकर फिर आप चाहें तो अपने पैरों को घुटनों से मोड़कर अपने धड़ को, कमर के नीचे के हिस्से को अपने शरीर के ऊपर लाते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास कर सकते हैं। ये शीर्षासन की पहली अवस्था है। फिर एक
एक दबाव के माध्यम से शरीर को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे आपके शरीर का पूरा भार गर्दन के आसपास केंद्रित होता जाता है और उसमें चाहे तो आप अपने हाथों का भी मदद ले सकते हैं। हाथों से यदि मदद लेते हैं तो सबलम शीर्षासन बन जाता है, क्योंकि इसमें आप हाथों की सहारा ले रहे हैं। यदि हाथों का सहारा नहीं लेना, आपके पास अभ्यास है, आपके पास धैर्य है, तो आप बिना सहारा के भी शरीर के पूरे भार को धीरे धीरे सिर के ऊपर ला सकते हैं। इसमें अवलंब सर्वासन शीर्षासन का अभ्यास हो सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप नियमित रूप से शीर्षासन करिए, और शीर्षासन का अभ्यास कितनी देर करनी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब शीर्षासन की शुरुआत करते हैं, शरीर को आप ऊपर उठाना प्रयास करते हैं, तो आप पहले तो एक लंबा गहरा श्वास भरते हैं, लेकिन जब शरीर को ऊपर उठाने की शुरुआत करते हैं तो आप उस श्वास को जो फेफड़ों में अपने भरी है बाहर निकाल देते हैं और शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। बीच में आप चाहें तो कुछ क्षण के लिए उसी स्थिति में रुककर श्वास को लेना, भरने की क्रिया को जारी रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे शरीर के शेष अंगों को ऊपर उठाते हुए और श्वास को छोड़ते हुए पूरे शरीर को आप आकाश की तरफ लंबवत कर सकते हैं। और जब आप शीर्षासन की अवस्था में पहुंच जाएं तो आप अपना सामान्य श्वसन क्रिया को जारी रख सकते हैं। इससे बहुत एक तो ये रहेगा कि आपकी जो प्राण शक्ति है आपके शरीर के अंदर गतिमान रहती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रक्त संचार जितना महत्वपूर्ण है, आसन का किसी योग आसन का उपयोगिता ये नहीं है कि आपके शरीर के अंदर रक्त संचार की गति में बदलाव हुआ है या आपकी मांसपेशियों में शीतलन या संकुचन की स्थिति पैदा हुई है। योगासन का महत्व तब है जब आपकी प्राण शक्ति आपके शरीर के अंदर या शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पर्याप्त मात्रा में पहुंच सके। और क्योंकि प्राण शक्ति का जो निवास हमारे शरीर में नाभि के नीचे के केंद्रों में रहता है, तो जब आप एक आसन की विशेष अवस्था प्राप्त करते हैं तो उन केंद्रों से वो प्राण शक्ति का प्रभाव ऊपर की तरफ उठने लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी प्राण शक्ति के माध्यम से आप नई उत्साह, नई उमंग अनुभव करते हैं। आपके शरीर में इसी प्राण शक्ति के माध्यम से एक बदलाव आता है। तो ये प्राण शक्ति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शीर्षासन में रुकने का समय आप निर्धारित कर सकते हैं। शुरू में इसको आधा मिनट से 1 मिनट से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इस अभ्यास को 5 से 10 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप हृदय संबंधी रोगी हैं, आपका रक्तचाप ज़्यादा रहता है, आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, तो इस आसन को अपने आप ना करें। कोई विद्वान, कोई कुशल जो योग अभ्यासी व्यक्ति है उससे परामर्श कर लें, उसके सानिध्य में ही शीर्षासन का अभ्यास करें। हाँ, शीर्षासन के लिए ऐसे कुछ हमने प्रयोग किए हैं, इसमें आपको ज़्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उस अप्रेटिस में आप लेटकर शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए वो अप्रेटिस आपको सीधे सीधे 90 डिग्री पे घुमा देता है। इसलिए आपको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, आपको ज़्यादा प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं होती। और जितनी देर तक आप शीर्षासन की अवस्था में रहना चाहते हैं तो रुके रह सकते हैं। वैसे उस प्रणाली से आप शीर्षासन के अलावा हलासन आदि कई आसनों का अभ्यास भी कर सकते हैं। यदि इस संबंध में आपको जानकारी लेनी है तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं उसकी पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रणाली आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, उसका मैं आपको डेमो दे सकता हूँ। तो आप शीर्षासन का अभ्यास करिए। यदि आपने निरोगी रहना है, आपने अधिक उम्र तक रोगों से बचे रहना है, अपनी जो जवानी को, अपनी जो आभा को ज़्यादा अवधि तक सुरक्षित रखना है, तो शीर्षासन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शीर्षासन का प्रभाव सारे अंगों में पड़ता है, इसलिए सारे अंग यथोचित समान रूप से कार्य करते रहते हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शीर्षासन के ऊपर मैंने ये संक्षिप्त सी जानकारी दी। आप इसका अभ्यास करिए और आपको इसके अभ्यास से जो परिवर्तन अनुभव लगें, जो परिवर्तन आप में लगे कि आपको कुछ बदलाव हुआ है, तो इस संबंध में मुझे बताने की कोशिश करें। धन्यवाद।